हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 4 का हिंदी व्याकरण संबोधन से चैप्टर 19 पाठ 19 मुहावरे पढ़ेंगे। मुहावरे मतलब इडियम्स। तो आज हम लोग मुहावरे पढ़ेंगे। क्या होते हैं मुहावरे? अपना अर्थ नहीं बतलाकर अर्थ विशेष बताते हैं। सच सच पूछो तो वे वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। मतलब वाक्य सेंटेंस का एक ऐसा पार्ट होता है, एक सेंटेंस में कुछ छोटा सा एक पार्ट होगा जो कि अलग मीनिंग देगा, अपना अर्थ नहीं देगा, अलग मीनिंग। लिखा कुछ और होता है, उसमें उसका मीनिंग कुछ और होता है, उसी को हम लोग मुहावरे कहते हैं। ऐसे वाक्यांश जो अपने वाक्य से हटकर अलग अर्थ देते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं, इडियम्स। आज अध्यापक जी ने कक्षा में अभिनय प्रतियोगिता करवाई। एक बच्चे को अभिनय करना था, बाकी बच्चों को उसका मतलब बताना था। साहिल ने गुस्से का अभिनय किया। उसका चेहरा देखकर मोहित ने कहा, गुस्सा करना। नेहा बोली, आंखें दिखाना। मोहित ने एक सामान्य सा उत्तर दिया, जबकि नेहा ने उसी बात को एक विशेष ढंग से कहा। इस तरह हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं, जैसे बच्चों का शोर सुनकर दादी बहुत गुस्सा हुई, या बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। लाल पीले होने का मतलब होता है बहुत गुस्सा होना। देखिए यहाँ वाक्य कुछ और है, यहाँ जो सेंटेंस है जो वो लाल पीला होना, और उसका मीनिंग क्या है? बहुत गुस्सा होना। तो ये साधारण नहीं होते हैं, साधारण से हटकर मीनिंग देते हैं जो कि वाक्य को आकर्षक बनाते हैं। वैसे तो लाल पीला होने का शाब्दिक अर्थ होगा लाल या पीले रंग का होना, पर यहाँ इसका विशेष अर्थ है गुस्सा होना। शब्दों का इस प्रकार विशेष अर्थ में प्रयोग होना ही मुहावरा कहलाता है। यानी कि जो शब्द हमें विशेष अर्थ देते हैं उनको हम मुहावरे कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन नीचे है, वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। देखिए वाक्य में विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को मुहावरा कहते हैं। विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली और अधिक मज़ेदार हो जाती है। देखिए मुहावरों का यूज़ करने से क्या होता है, भाषा जो है, जो सेंटेंस है वो बहुत आकर्षक लगने लगता है, इंटरेस्टिंग लगने लगता है और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। अब यहाँ कुछ मुहावरे तथा उनके वाक्यों में प्रयोग। शरीर के अंगों से संबंधित। फर्स्ट, पीठ थपथपाना। पीठ थपथपाने का मतलब क्या हुआ यहाँ अलग? शाबाशी देना। प्रतियोगिता जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। नेक्स्ट, हाथ पांव फूलना, घबरा जाना। परीक्षा भवन में अपना पहचान पत्र ना मिलने पर मेरे हाथ पांव फूल गए, यानी कि मैं घबरा गया। अब देखिए हाथ पांव फूल गए, अगर जिसे नहीं समझ में आएगा तो वो नहीं समझेगा कि इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन जब वाक्य में इसका प्रयोग हुआ तो समझ में आया कि ये घबराने की बात बोल रहा है। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा। रघु अपने माता पिता की आँखों का तारा है। नेक्स्ट, बाएं हाथ का खेल होना। बाएं हाथ का खेल होना आसान काम होना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं कर दूंगा। गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है। पेट में चूहे कूदना, बहुत भूख लगना। आप लोग बोलते हैं ना, मम्मी जल्दी कुछ खाने को दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्या सच में पेट में चूहे कूदते हैं? नहीं, ये शब्द कुछ और हैं और इसके अर्थ कुछ और हैं। 5 घंटे तक काम करने के बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर करना। छुट्टी की खबर सुनते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। कमर कसना, तैयार होना। परीक्षा की तिथि पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली, मतलब मैं तैयार हो गया। नाक भौं सिकोड़ना, नाराजगी दिखाना। विद्यालय के आसपास गंदगी देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ने लगे, यानी कि नाराज होने लगे। दांत खट्टे करना, बुरी तरह हरा देना। भारतीय हॉकी टीम ने कोरिया की टीम के दांत खट्टे कर दिए। कान का कच्चा होना,
किसी की भी बात पर विश्वास कर लेना। पंकज कान का कच्चा है। अब कान का तो कोई कच्चा नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ मीनिंग क्या है? किसी की बात पर भी विश्वास कर लेना, इसलिए उसका अपने दोस्तों से झगड़ा हो गया। अभी तक ये क्या थे? शरीर से संबंधित मुहावरे थे, ये सब बॉडी से रिलेटेड इडियम्स थे। अभी क्या है? वस्तुओं से संबंधित इडियम, वस्तुओं से संबंधित मुहावरे। पहला, दाल में काला होना, शक संदेह होना। पुलिस के रोकने पर भी जब कार नहीं रुकी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ाकर कहना या बताना। रीना की आदत है, वह किसी भी बात को नमक मिर्च लगाकर ही बताती है। नेक्स्ट, चिकना घड़ा होना, कुछ भी असर ना होना। ठीक है, संदीप किसी की भी बात नहीं मानता, वह तो चिकना घड़ा है। अब कोई चिकना घड़ा तो नहीं हो सकता ना, लेकिन यहाँ क्या है? वाक्य का अर्थ कुछ और है। लोहे के चने चबाना, आप लोहे के चने चबा सकते हो? नहीं। इसका मीनिंग हुआ बहुत मुसीबतों का सामना करना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना को लोहे के चने चबवा दिए। नेक्स्ट, पानी पानी होना। पानी पानी होना में बहुत शर्मिंदा होना। मैच में गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर खिलाड़ी पानी पानी हो गया। अब क्या है? विविध विषयों से संबंधित मुहावरे, मतलब और भी चीज़, सब्जेक्ट से या और भी चीज़ों से संबंधित मुहावरे। 9 2 11 होना, भाग जाना। शरारती बच्चा अपनी माँ को देखते ही 9 2 11 हो गया। अब 9 2 11 मतलब भाग जाना। 4 चांद लगना, सुंदरता शोभा बढ़ाना। भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से देश की शान में 4 चांद लगा दिए। बाट देखना, प्रतीक्षा करना। जब तक सुल्तान घर नहीं आया उसकी माँ उसकी बाट देखती रही, मतलब उसका प्रतीक्षा करती रही। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। खिड़की का शीशा टूटा हुआ देखकर सोनू के पापा आग बबूला हो गए। रात दिन एक करना, बहुत मेहनत करना। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने रात दिन एक कर दिया। नानी याद आना, मुसीबत में फंसना। गणित का प्रश्न पत्र देखते ही यश को नानी याद आ गई। नानी याद आ गई मतलब मुसीबत में फंस गया वो, कि अब कैसे सॉल्व करूँगा। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। शहीद सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी होते हैं, यानी कि एकमात्र वो सहारा होते हैं। जली कटी सुनाना, कड़वी बातें करना। हमें कभी किसी को जली कटी नहीं सुनाना चाहिए। अब जली कटी नहीं सुनाना चाहिए मतलब हमें कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। ठीक है, इडियम्स क्या हुए, मुहावरे क्या हुए? अपने वाक्य, अपने सेंटेंस से हटकर एक अलग मीनिंग देते हैं, डिफरेंट मीनिंग देते हैं, उनको हम मुहावरे कहते हैं। और ये वाक्य का अंश होते हैं। एक वाक्य, एक सेंटेंस में ये का ही छोटा सा पार्ट होता है जो वाक्य को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, रोचक और सुंदर प्रभावपूर्ण बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब पाठ यहीं समाप्त होता है।